नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए एक विशेष समय के बारे में बात करेंगे। 6 जून से 28 जुलाई के बीच का यह लगभग 50 दिनों का समय काल आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। इस अवधि में आपकी राशि से अष्टम स्थान में एक विशिष्ट ऊर्जा, एक अद्भुत शक्ति का निर्माण होने वाला है, जो आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगी। वे सपने जिन्हें आप लंबे समय से अपने जीवन में साकार होते देखना चाहते थे, वे अब पूर्ण होते दिखाई देंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को पिशाच योग कहा जाता है, जो मंगल और केतु की युति से बनता है। इस शब्द से आप भयभीत न हो। पिशाच का अर्थ यहाँ कोई भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा, बुरा साया या काला जादू नहीं है जो आप पर छा जाएगा। वास्तव में यह मंगल और केतु का एक विशेष योग है। ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जब इनकी अग्नियां परस्पर मिलती हैं तो एक विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे पिशाच योग कहा जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति की पाश्विक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, अर्थात व्यक्ति किसी विषय या वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। वह ऑब्सेस्ड एंड पोजेस्ड हो जाता है। इन शब्दों का तात्पर्य है कि वह किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठता है। व्यक्ति अत्यधिक अधीर हो जाता है और किसी वस्तु को पाने के लिए अत्यंत प्रयास करने लगता है। अक्सर देखा गया है कि इस कारण वह अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाता है। मानसिक दबाव की स्थिति में पहुंचकर उसे लगता है कि उसे यह कार्य अवश्य करना है। कई बार इसे इस प्रकार समझा जाता है कि जैसे उस पर काला जादू हो गया हो या कोई अदृश्य शक्ति उसके व्यवहार, आचरण, भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित कर रही हो, मानो कोई बाहरी शक्ति उसका संचालन कर रही हो। परंतु वास्तव में इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही इच्छाएं होती हैं। आपकी इच्छाएं और वासनाएं जो भोग विलास की प्रवृत्तियां हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए मंगल और केतु आपके लिए विशेष योग बना रहे हैं। यह योग अष्टम भाव में निर्मित हो रहा है और आपके चंद्रमा से संबंधित है, जिससे आपको कुछ लाभ होगा, साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। इसकी विस्तृत जानकारी मैं वीडियो में प्रदान करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है कि जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको नवीनतम वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात मकर राशि वालों के लिए, इस समय अष्टम भाव में आपका प्रेम संबंध किसी गुप्त तरीके से विकसित होता और फलता फूलता दिखाई दे रहा है। जब प्रेम, प्यार, रोमांस या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका एक अलग अर्थ भी होता है। यदि आपकी आस्था धर्म, मन है, या आपका प्रेम ईश्वरीय शक्ति, अध्यात्म, ध्यान, योग या हीलिंग के प्रति है, तो इन क्षेत्रों में भी आपको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होती दिखेगी। यह वास्तव में शक्ति का एक प्रभावशाली आगमन है। आपको ऐसी ऊर्जा और शक्ति मिलती है जिससे आप अपने अंतःकरण की गहराइयों में छिपे रहस्यों, अंतर्निहित इच्छाओं को जान सकते हैं और वह आंतरिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वह इस समय आपके जीवन में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। इसी अवधि में आपको किसी व्यक्ति का छिपा हुआ राज उजागर होता हुआ दिखेगा। यह रहस्य खुलने का अर्थ होगा कि आप जान पाएंगे कौन आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है। आपको यह भी स्पष्ट होगा कि किस प्रकार के प्रयास से, किस व्यक्ति से संपर्क करके और कहां जाकर आपके कार्य सरलता से संपन्न हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, यह स्थिति आपके रुके हुए कार्यों को गतिशीलता प्रदान करेगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, और वह भी अचानक, क्योंकि यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग निर्मित हो रहा है। अगर आप अपने जीवन में कोई दीर्घकालिक परियोजना शुरू करना चाहते हैं या कोई ठोस योजना बनाना चाहते हैं, तो आने वाले 50 दिनों का सदुपयोग करें। इस अवधि में आपको पूर्ण सफलता मिलती दिखाई देगी। 6 जून से 28 जुलाई के बीच आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। चूंकि यह योग सिंह राशि में बन रहा है, इसलिए किसी विशिष्ट व्यक्ति, राजनेता या उच्च पदाधिकारी से आपके संबंध सुधरेंगे। चाहे आप किसी भी निजी संगठन में काम करते हों, आपके बॉस, लीडर या हेड के साथ आपके संबंध बेहतर होते दिखाई देंगे। इस समीकरण में आप रिश्तों पर हावी होते नजर आएंगे।
यह स्थिति विशेष रूप से मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगी, परंतु इस अवधि में सावधान रहना आवश्यक है क्योंकि यह परिवर्तन का काल है। जब अष्टम भाव में केतु और मंगल का संयोग होता है, तब अक्सर दुर्घटनाओं, चोटों या पेट संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए, जैसे तेज बुखार। आपके स्वभाव में क्रोध, हिंसा, उग्रता और आवेश की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दे सकती है। अतः इस समय अपने आवेगों पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वही शक्तियां, वही पावर जो एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र के समान है, इस समय प्रभावित होने वाली है। यह शक्ति आपके दशम स्थान को भी प्रभावित करेगी। मकर राशि वालों के लिए इसका अर्थ है कि यह आपके 11वें भाव में लाभ स्थान में, जहां मंगल की अपनी राशि वृश्चिक स्थित है, वहां अपनी दृष्टि डालेगी। इस दृष्टि का परिणाम यह होगा कि आपको अचानक बड़े लाभ की परिस्थितियां प्राप्त होती दिखाई देंगी। और चूंकि इस लाभ की स्थिति में केतु के साथ योग बन रहा है और केतु सन्यासी है, मख है, वेगाबॉन्ड है, भिक्षु है, इसीलिए यह विशेष महत्व रखता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाने से आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय में आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। उनकी ओर से कोई जिम्मेदारी या अनपेक्षित परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आप पर उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ सकता है। अगले 50 दिनों में आपको पितृक संपत्ति में हिस्सा मिलने के योग्य बन रहे हैं। इस समय आपके चाचा के साथ संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। समग्र रूप से मंगल महाराज आपको केतु का योग प्रदान कर रहे हैं, जिससे लाभदायक परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। मंगल ग्रह से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें देखी गई हैं। चूंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, इसलिए जमीन, मकान, भूमि, वाहन, फ्लैट और रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसायों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। हार्डवेयर, खनन, खनिज, तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में कार्यरत मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, लोहा उद्योग और कृषि से जुड़े लोगों के लिए भी अत्यंत अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इस गोचर का लाभ गृहिणियों को भी मिलेगा। दैनिक जीवन की गतिविधियों में जो तनाव और दबाव रहता है, उससे निपटने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त होगी। हमारे दैनिक जीवन में जिन लोगों से हम संपर्क करते हैं, उनकी वजह से हम पर आने वाले दबाव से भी राहत मिलेगी। चाहे रिश्तों की बात हो, काम की चर्चा हो या किसी से जुड़ाव हो, परिस्थितियों को सहने की शक्ति मंगल से आती है। और इस समय मंगल और केतु की ऊर्जा आपको असाधारण बल प्रदान कर रही है। थकान या कार्यों में देरी अब आपसे कोसों दूर रहेगी। घरेलू मामलों में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और आपके प्रयास सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपको भी यह स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। गृह सुख के लिए भी स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वर्तमान परिस्थिति में मंगल और केतु की युति से जो दृष्टि आ रही है, वह आपके धन स्थान पर पड़ेगी, जहां राहु महाराज भी विराजमान है। यह संयोग अचानक धन लाभ की स्थिति निर्मित करता है, जैसे कि गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। इन दिनों में परिवार, वंश परंपरा या पुरखों से जुड़ी संपत्ति से आपको धन प्राप्ति की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। रियल एस्टेट में निवेश, क्रय विक्रय या भूमि मूल्य वृद्धि के अवसर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न पेशेवर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और शिक्षक लाभान्वित होंगे। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोग वक्तृत्व कला, लेखन और प्रस्तुतिकरण कौशल वाले व्यक्तियों के लिए आगामी 50 दिनों में असाधारण लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आपकी भाषा कठोर हो सकती है और क्रोध आपके शब्दों में झलक सकता है। इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी वित्तीय मामलों में यदि किसी ने आपका पैसा लिया है या वापस नहीं कर रहा है या कोई धोखाधड़ी हुई है, तो वह धन वापस मिलेगा, क्योंकि इस समय मंगल और केतु का प्रभाव आपके पक्ष में अत्यंत शक्तिशाली है। उसके बाद उनकी 8वीं दृष्टि में आपके छोटे भाई बहनों से संबंधों को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ेंगी। हालांकि यात्रा करने वाले व्यापारियों या अन्य परिस्थितियों में जर्नी करने वालों के लिए लाभ कमाने के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं।
इस समय आपको अचानक कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। यह शुभ संदेश हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयामों और परिस्थितियों से जुड़ा हो सकता है। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की खुशखबरी चाहते हैं। कोई प्रेम और रोमांस की बात, विवाह का प्रस्ताव, नौकरी का ऑफर या जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उससे संबंधित शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यह गुरु उपदेश का भाव है, इसमें शुभ संदेश प्राप्त होता है। इन 50 दिनों में मंगल और केतु की ऊर्जा आपको कोई अच्छी खबर दिला सकती है, ऐसा यहां दिख रहा है। जो कार्य लंबे समय से लंबित हैं, वे इस अवधि में पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि मंगल की राशि आपके चतुर्थ स्थान में स्थित है, जैसा मैंने पहले बताया, गणनियों के लिए यह समय अत्यंत उत्तम है। आप ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे। यदि आप लंबे समय से मकान, जमीन या फ्लैट खरीदने अथवा प्लॉट लेने का प्रयास कर रहे थे, तो मंगल इस समय केतु के साथ ऐसी ऊर्जा लेकर आए हैं कि आपको वह वस्तु स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ऐसा इस समय देखने को मिल रहा है। वर्तमान में आपके घर पर किसी साधु संत, धार्मिक शिक्षक, दार्शनिक या मार्गदर्शक का आगमन हो सकता है। यह आपके लिए शुभ समाचार है। साथ ही संतान के विवाह संबंधी मामले, नौकरी के अवसर और किसानों तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह 50 दिनों का गोचर अत्यंत लाभदायक रहेगा। अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।